हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। दोस्तों, हमने कल क्या किया था? कल हमने जैन धर्म क्या किया था पढ़ना शुरू किया था, जिससे हमने क्या कर लिया था, बेसिक जैसे फैक्ट्स क्या कर लिए थे, देख लिए थे। और क्या करने वाले थे आज हम उससे आगे ही पढ़ने वाले थे। लेकिन क्या करते हैं, सबसे पहले इनको क्या करते हैं भाई, रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आगे का पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जैन धर्म किससे निकला है? भी जिन शब्द से निकला है। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। और ये जिन कौन सी लैंग्वेज का है भाई? संस्कृत भाषा का है ये। ठीक है। और इसमें कितने तीर्थंकर हुए? 24। संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे, या ऋग्वेद में भी क्या मिलता है हमें, इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे। उन्होंने क्या किया था, महिलाओं को भी अपने इसमें क्या किया था, परमिशन दी थी। क्योंकि हमें क्या मिलता है, जो पुष्प चूला नामक एक स्त्री होती थी, वो क्या थी भी, संघ की अध्यक्ष थी। ठीक है। इनकी शिक्षा क्या थी भी? अहिंसा। सबसे पहली शिक्षा थी अहिंसा, कि जीवों के लिए और मानव के लिए क्या करना, रखना आपको, अहिंसा का भाव रखना है। ठीक है। या हिंसा नहीं करनी है। ठीक है। और सत्य का मतलब सभी समझते हैं कि क्या करना है, सच बोलना है। और अपरिग्रह, अपरिग्रह क्या होता है भाई? धन इकट्ठा ना करना। ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ ताकि क्या रहे आपको, आप सबको याद रहे कि अपरिग्रह का मतलब धन इकट्ठा ना करना। ठीक है। और अस्तेय का मतलब, अगर अस्तेय का मतलब देखना हो तो अस्तेय का मतलब क्या होता है भी? चोरी नहीं करना। ठीक है। ये जो 4 शिक्षाएं हैं ये किसने दी थी? पार्श्वनाथ ने दी थी। और एक शिक्षा है भाई जिसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। क्या नाम है? ब्रह्मचर्य है। जिसका मतलब क्या होता है कि इंद्रियों में वश, इंद्रियों को अपने जो सेंसेस है उनको क्या रखना है? वश में रखना है। ठीक है। और ये जो शिक्षा थी ये किसने दी थी? महावीर स्वामी ने। किसने दी थी? महावीर स्वामी ने। जो महावीर स्वामी थे, या महावीर स्वामी के बारे में क्या किया है, मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहो तो आप वीडियो के मतलब मैं इसमें क्या डाल दूंगी, लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप क्या कर सकते हैं, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। उसमें क्या है, महावीर स्वामी के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स है, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मदर फादर, उनके बारे में जितनी भी डिटेल्स की चीजें थी या जो बेसिक फैक्ट्स थे, वो क्या है उस वीडियो में हमने क्या किए हुए, कवर अप किए हुए हैं। ठीक है। तो आज करते हैं इससे आगे की चीजें कि और क्या क्या था भाई। अब जो महावीर स्वामी ही कोई क्या माना जाता है, इस धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए एग्जाम में कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो महावीर स्वामी ही थे। क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, जैन धर्म में बहुत सारे काम किए थे। और जो ब्रह्मचर्य का नियम भी किसने दिया था? महावीर स्वामी ने ही दिया था। ठीक है। तो महावीर स्वामी के बारे में अगर क्या थे भी महावीर स्वामी, इनको ही क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्योंकि ये क्या थे भी? 24वें तीर्थंकर थे, 24 नंबर पे, है ना। और क्या, और क्या थे? 24वें प्लस अंतिम तीर्थंकर। इसके बाद कोई भी क्या नहीं हुआ, तीर्थंकर नहीं हुआ। ठीक है। और दूसरा क्या है भाई, ये वास्तविक संस्थापक भी थे। ठीक है। ये होगी एक बार। 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर हुए, फिर उसके बाद कोई नहीं हुआ। फिर और आगे क्या था भी, वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को ही माना जाता है। किसके? जैन धर्म के। ये जैन धर्म का जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसके बारे में। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक संघ की स्थापना की थी। ठीक है। और इनके कितने, सिर्फ 11 ही अनुयायी थे, या 11 ही लोग क्या थे उसमें इंक्लूड थे। और इन अनुयायियों को क्या कहा गया है? गणधर्वी कहा गया है। क्या बोला गया है? गणधर्वी कहा गया है। ठीक है। और एक और बात भाई, जो जैन धर्म है वो क्या है? पुनर्जन्म और कर्म
कर्मवाद के सिद्धांत को मानता है। किसके सिद्धांत को मानता है? पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को मानता है। अब क्या बोला जाता है कि भाई जो कर्मों का फल ही है, मतलब जो भी अगर आप अच्छी मतलब कर्मों का फल ही है जिससे क्या होता है हमारी मतलब जिससे हमारा क्या होता है जन्म भी होता है और उन्हीं कर्मों की फल की वजह से क्या होती है हमारी मृत्यु भी होती है। ठीक है, एक बार दोबारा बोलती हूँ, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। भाई अगर हम क्या है जैन धर्म में माना जाता है कि जैसे कर्म होंगे वैसे क्या होगा आपको परिणाम भी मिलेंगे, और इन्हीं कर्मों की वजह से क्या है भाई आदमी या इंसान की जो बॉडी है वो क्या मर जाती है, और क्या होता है भाई जन्म भी मतलब डेथ, और जो बर्थ है ये किससे रिलेटेड है? कर्म से रिलेटेड है, ये काम से रिलेटेड है। ठीक है, और क्या होता है पुनर्जन्म का सिद्धांत भी क्या मानते हैं ये लोग मानते हैं। ठीक है, एक और फैक्ट है भाई जो जैन धर्म में बहुत जरूरी है, इसमें दो चीजें क्या है वर्जित है, दो चीजें क्या है वर्जित है। ये मैंने कल भी बताया था। वर्जित का मतलब क्या हुआ? वर्जित का मतलब हुआ कि जिनपे क्या है रोक लगी हुई। जैसे पहला कृषि कार्य, क्योंकि कृषि कार्य में क्या होता है जीवों की हत्या होती है ना, एंड दूसरा युद्ध, इसमें क्या है लगा हुआ बैन है, बैन है ये दो चीजें। ठीक है, क्या कौन कौन सी? कृषि और युद्ध, क्योंकि इन दोनों में क्या होती है जीवों की हत्या होती है, और जीवों की हत्या इसमें क्या है जैन धर्म में स्ट्रिक्टली बैन किया गया है। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि जैन धर्म में पहले क्या नहीं थी, मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन बाद में मतलब जब जैन धर्म शुरुआत के दिनों में था तो फिर क्या था जैन धर्म में क्या नहीं थी, मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। ठीक है, क्योंकि इसी का विरोध के लिए इन्हीं सारी चीजों के विरोध के लिए तो क्या थे जैन और बौद्ध धर्म एग्जिस्टेंस में आए थे। ठीक है, बाद में इनमें भी क्या होने लग गया, जैन धर्म में भी क्या होने लग गया, मूर्ति पूजा होने लगी, बौद्ध धर्म में भी क्या होने लग गया, मूर्ति पूजा होने लगी, और इसी वजह से ये क्या हो चले गए गर्दिश में चले गए, या कहाँ चले गए डूब गए। मतलब डूब तो क्या गए, इनका जो साम्राज्य विस्तार था या जैसे भी जो भी सिस्टम था वो क्या होने लगा, थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगा, मतलब राजनीतिक हिसाब से अगर देखा जाए तो। बाकी लोगों में तो जो समझ जानी थी वो पहुंच चुकी थी, और पीढ़ियों से होते हुए अब तक भी क्या है ये दोनों धर्म एग्जिस्टेंस में। ठीक है, तो ये तो होगी बहुत बात की बात है। तो क्या है भाई जैन धर्म में क्या नहीं थी, मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी जब शुरुआत के दिनों में, लेकिन अंत में क्या होने लगा, महावीर स्वामी और जो 23 तीर्थंकर थे उन सब की क्या लगी मूर्तियां बनने लगी, और उनकी मूर्ति पूजा भी क्या होगी आरंभ हो गई। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको क्या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।